प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो AHP घटक के तहत जिसमें 10,000 अस्थायी झुग्गी बस्तियों के लिए जो मकान बनाया गया है उसे सरकार योजना का नाम बदलकर बेच रही है और इन 10,000 गरीबों के साथ धोखा करते हुए, पट्टा का वादा करते हुए, इनके साथ छल करते हुए इनको पट्टा भी वितरित नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 10,000 आवास की स्वीकृति है AHP घटक के तहत, उसमें राज्य शासन का 2.5 लाख रुपए, केंद्र का 1.5 लाख रुपए और हितग्राही का 75,000 प्रस्तावित है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार अपना फोटो लगाकर उपरोक्त आवासों में गरीब हितग्राहियों से राज्य अंश भी वसूल रही है और कुल 3,25,000 रुपए हितग्राहियों से लेकर अपना खजाना भर रही है। ये हमारा आरोप है जो कि सर्वथा अनुचित है। 20 तारीख को आगामी दुर्ग में हमारा प्रदेश स्तर पर हमारा एक आंदोलन है दुर्ग में, और आज शाम को 5 बजे हम इन सब चीजों का खुलासा करने और बताने कि किस प्रकार राज्य सरकार अपने राज्य अंश को 2.5 लाख रुपए को वापस लेकर अपना खजाना भर रही है, गरीबों के साथ, झुग्गी बस्तियों के साथ छल कर रही है। इन विषयों को हम आज माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाकर हम उनके सम्मुख रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद भाजपा नेता मन का न एक ठन बूता हवे, सूद के उठना और लबारी मारना और आनी बानी के आरोप लगा के अपन राजनीति करे के कोशिश करना। खेत सत्याग्रह, भात में बात, हमातारी हुंकार रैली और कई ठन आनी बानी के आरोप लगा के हम रैली और आंदोलन करे कोशिश करी सवय, जेला जनता के समर्थन नहीं मिले है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के लबारी ला, झूठ ला प्रदेश के किसान, युवा, हमार माता बहनी मन जानते और पहचानते। प्रदेश सरकार के योजना के लाभ तो भाजपा नेता मन मिला थे, लेकिन चूंकि राजनीति करने का झूठ बोले काम करते, एक पहली जतका भी आंदोलन होए सबो आंदोलन फिसड्डी साबित हो है, जनता वहाँ शामिल नहीं हो से, वैसने ही आने वाला भी आंदोलन मन के हसर हो ही। भाजपा नेता मन ला लबारी मारल छोड़ के जनता के हित में काम करना चाहिए। जय जोहार, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आप सब मन के स्वागत है। 5 के पंचायती के आज के मुद्दा है भाजपा अब तीसर बड़ा आंदोलन करे के तैयारी कर ले है। ये बड़का आंदोलन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसे मुद्दा है जेला लेके भाजपा जगह जगह वोट मांगे है और वोट बैंक के बड़े आधार बने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना उतना सफल नहीं दिखाई देवत है। एक वजह से भाजपा ला एक तरीके से अपन वोट बैंक खसका नजर आते। एक वजह से घोटाला का आरोप जो है वो कांग्रेस के ऊपर लगावत है। नगर निगम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए है। आज भाजपा के सबो नेता मन राजभवन पहुंचे हैं और ये पूरा मुद्दा ला एक बड़का मुद्दा बनाए तैयारी भाजपा कर ले है। अब तक 2 आंदोलन भाजपा करे है, एमा बताए कोशिश यही रही से कि सरकार सफल है, अब तीसर बड़ा आंदोलन के तैयारी है। तो का हुई मुद्दा में जनता का कितना समर्थन मिली और राजनीतिक दल मन के का सोच है, यही बात ला आज हमन 5 के पंचायती में चर्चा में लाभो मिलथन। वो पहुना मन ले जो ये चर्चा में हमारे साथ रही। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सतनाम पनाग, MIC के मेंबर है और पहले भाजपा के कांग्रेस के प्रवक्ता भी रही से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी मौजूद है जो बताही कि ये मुद्दा का असर हुई और ये मुद्दा में राजनीति कितना दूर तक जाही। कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता से कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार से हमन मिल लेन। अब हमन बात करबो भाजपा के प्रवक्ता किरण बघेल के जे हमारे से ऑनलाइन जुड़ी और बताही कि ये मुद्दा में भाजपा के का पक्ष है। सबसे पहले हमन किरण बघेल के और रुख करबो और बताबो, जानने की कोशिश करबो कि ये मुद्दा में का दम है, का ओकर पास साक्ष्य है और ये मुद्दा की लड़ाई कहाँ तक भाजपा लड़ी। तो किरण जी बताओ, आज हमन देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए है, राजभवन भी आप मन गए हो, तो ये मुद्दा ला लेके अब का करने का इरादा है आप मन क्या, ये मुद्दा का आंदोलन कैसे हुई? किरण जी। जी, हर गरीब आदमी के एक सपना होते भैया, सर में एक छत, जिला सोच के विचार करके हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
2023 तक हर गरीब मन के सिर में एक पक्का छत सुनिश्चित करे बर एक योजना ला रही से, महत्वाकांक्षी योजना ला रही से प्रधानमंत्री आवास योजना, जेकर तहत जब तक भाजपा के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में हर गरीब मन ला ये आवास योजना के लाभ बहुत अच्छा तरीका से मिलत रही से। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ते कि जबले ये लबरा छत्तीसगढ़ में सरकार के परिवर्तन हो है, तब से ये गरीब के सपना मन टूटते हुए दिखत है। उमन ला ओकर आवास से, ओकर घर में एक छत से उमन ला वंचित रखा जाते। ये लबाई मार के सरकार है सत्ता में तो आ गई, मगर कोई भी अपन जो वादा करे रही से घोषणा पत्र में ओला पालन करते हुए नहीं दिखत है। जेकर उदाहरण हम देख सकतन कैसे एकरे मंत्री टीएस सिंहदेव जी अपन विभाग से इस्तीफा दे दे, ये बोल के कि गरीब मन के साथ अन्याय होते। तो मोला लगते कि ये सरकार ला अपन जो निद्रा से जागना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ के जनता के हक जो आवास योजना प्रधानमंत्री सुनिश्चित कराते उला मुहैया आधार का है एकर आरोप मन के आधार का है, आप मन आरोप तो लगात हो पर आधार का है छत्तीसगढ़ के नेता मन जन जन तक ये बात ला पहुंचाही और जे लबारी मारे सरकार है वो जनता तक पहुंची और एकर मन से मोह भंग जो हो सके जनता के, वो जनता ये मन ला सबक सिखाई। आधार का है ये जो आरोप है ओकर आधार का है, का शिकायत आए है, कितना जगह शिकायत आए है, कुछ गड़बड़ी हो है तो का ओकर कुछ साक्ष्य है? ये बात ही नहीं है। आप एकर मंत्री खुद टीएस सिंहदेव अपन विभाग से इस्तीफा दे दे कि हम स्वीकृत नहीं करा पात हन, गरीब मन के सपना कहीं ना कहीं टूटे थे। एकर से बड़े बड़े आधार तो हमन ला कोई मिल ही नहीं सकते। और वैसे भी अभी केंद्र सरकार लगभग 11 लाख से लेकर 18 लाख आवास योजना वापस कर दे है कि राज्य सरकार काबर की राशि नहीं देवत है और बहुत सारा बहानेबाजी मारा थे। तो अतका बड़ा आधार तो छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता मन करा है और जनता के अधिकार पर हक पर लड़े पर भाजपा हमेशा तैयार है और तैयार रही। तो बड़का तैयारी है भाजपा के मुद्दा में घेरे बर और कांग्रेस के का तैयारी है? कांग्रेस एकर जवाब कैसे दी जान ले थन सतनाम पनाग ले। सतनाम जी, नगर निगम रायपुर में भी आरोप है, आज वही बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए है, 1000 मकान के गड़बड़ी का आरोप लगे है। ऐसे प्रदेश भर के मामला है, वैसे रायपुर के पहले बताओ कि ये आरोप लगे है ओकर कितना सच्चाई है? देखिए मोहन भाई, मैं आप मतलब पहले बताना चाहता हूँ कि जो लबरा खुद पार्टी लबरा पार्टी सब जाना थे, पूरा देश भर में सब जाना थे, वो उन्होंने आरोप लगा ही कि लबरा है करके। मैं आप मतलब एक बात बता देता हूँ, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। ये है जो बढ़ते हुए महंगाई और जो गिरते हुए रुपए और बेरोजगारी ला देखा तो ओकर कारण ये सब एक स्टंट करा था कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, बस्ती उजाड़ के वहां उमल्ला देने वाला सिस्टम रही, पर वहां के बस्ती वाले मनला राज्य सरकार स्वयं के पट्टा देवा थे तो वो वहां जाए बर तैयार नहीं है। एकर कारण ये स्कीम ला कन्वर्ट करके किराएदार वाले मन के बर करे रहे कि जो किराएदार है 15 साल से यहाँ किराएदार है उमन ला दे करके चालू करे रहे। एकर बर ये हुए इनमें कोई भी धांधली नहीं हुए हैं। जो भी वहां पे हर जगह भी जो बटे गए हैं, जहां पे भी नगर निगम रायपुर की अगर बात करें तो पूरा फेयर हुए हैं। वहां के नेता प्रतिपक्ष, वहां के उप नेता प्रतिपक्ष और सबके सामने लॉटरी निकाले गए हैं, लॉटरी निकाल के उमन आवंटन करे गए हैं। दूध का दूध पानी का पानी रहे हैं। और दूसरा चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो एवं बोलत रही कि पिछले 15 साल में हम देते हैं, तो मैं आप मतलब बता देता हूँ BSUP की जो योजना रही केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस के सरकार रही तब हम देवत रहे, वो सरकार रही। और आज जो हमारे टीएस सिंहदेव जी ने काकर पर छोड़े हैं, क्योंकि कारण ये रही कि जो केंद्र सरकार के अंशदान है वो लगातार रोक दे गए हैं, वो आवत नहीं है। राज्य सरकार अपना अंशदान लगातार पूरा देवत रही, पर केंद्र सरकार के जो अंशदान आना रही जो 40% वो नहीं आते। एकर कारण तकलीफ का सामना करना पड़ा थे। एकर कारण लोग मन के कई जन के घर जो आधा अधूरा रह गए, एकर कारण बहुत तकलीफ में आगे है सरकार। इसी कारण टीएस सिंहदेव ने उस विभाग से अपन इस्तीफा दे रही कि केंद्र सरकार के कारण कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर उंगली उठत रही। ये कारण है, कारण और कुछ नहीं है। ये एक बार उमन के स्टंटबाजी है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो बढ़ते हुए महंगाई और बेरोजगारी और गिरते हुए रुपए, गिरते हुए जीडीपी, आज हमारे मन के यहाँ के किसान कतका खुशहाल है, हर व्यक्ति खुशहाल है। आप मतलब एक बात बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहां
नोट गिरे रही थे, मतलब आप समझ लो गोबर जो 2-2 रुपए में लोग आज उठा के आज अपन कई जन रोजगार चलावा थे। तो ऐसी सरकार है, इनमें स्टंटबाजी से कोई मतलब नहीं। गंगेश जी जवाब एकर किरण बघेल हा दिही लेकिन ये मुद्दा हा बार बार उठ के सामने आते कि प्रधानमंत्री आवास के योजना के पैसा ला केंद्र हा वापस ले लिस, काबर की राज्य हा अंशदान नहीं देवत रही से। ये लड़ाई में जो मकान बार आवेदन करे है वो तो पिसा गए है, ऐसे में हो ही का और काकर गलती है, कैसे एला ठीक किए जाए, एकर बारे में चर्चा नहीं हुआ थे, आरोप प्रत्यारोप हमारा देखे बार मिला थे। मोहन जी, मोर कहना यह है कि अब चुनाव टाइम आ गए है ना, एक आने मामला पूरा राजनीतिक हो गया है। सही मायने में तो है कि दोनों मतलब राज्य ला अपना राज्यांश देना चाहिए, और जो गंभीर आरोप लगा है उनका उखर प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 2.5 लाख रुपया जो अनुदान का राज्य के है बोला सरकार नहीं देवत है, तो एक गंभीर आरोप है, तो एक पक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए मोर हिसाब से, और मोर ख्याल से होई तबे बोलत होई। और साथ ही जैसे सतनाम भाई के कहना है कि राज्य सरकार अपना राज्यांश देवत है लेकिन उसी से केंद्र के अंश नहीं आते, तो योजना तो कहा होते कि एक लिमिट समय पर रही थे एक बात और है कि मुख्यमंत्री हाँ ये बात कहे कि नाम क्योंकि प्रधानमंत्री के है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक कारण 50-50 अंशदान होना चाहिए, 60% राज्य ला नहीं होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50-50% दे के दोनों जन बनाना चाहिए। तो एमा विवाद रही से एक कारण ये मामला उलझ गए है जी। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब बीएसपी योजना जब ये सतनाम भाई बता थे वो टाइम जब ये योजना चालू हो रही कांग्रेस सरकार में, वो टाइम 80% अंशदान जो केंद्र के रही से और 20% एथी के रही से राज्य के, ऐसे करके गरीब मन ला दे के आवास योजना की योजना रही बीएसपी। अभी जो है वो जस्ट उलट गए है, वो भी एक बड़ा कारण गरीब आदमी राज्यांश ला बढ़ा दे है। तो राज्य सरकार के अभी की स्थिति में राज्य सरकार पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र के है, किसान मन ला सही बोनस देना, गोबर की योजना ला दे है, गोमूत्र की योजना ला दे है, तो वहाँ सरकार के पास का मोर ख्याल से नहीं बचाते पैसे की वो का बड़ा अमाउंट एमा भी दे सके। तो कहीं न कहीं दोनों पक्ष ला बैठ के आपस में चर्चा करे, दोनों एक नया रास्ता निकालना चाहिए ताकि गरीब मन के नुकसान न हो। किरण जी, ये प्राथमिकता में नहीं है, ऐसने बात आते है कि प्राथमिकता में नहीं है, पहले किसान मन ला देना है, बची तो फिर ये मकान के बात हुई। और आप मन ऊपर आरोप ये लगा थे कि आरोप जो है राजनीति पर आप मन लगाए हो, का कहूँ? बिल्कुल नहीं मोहन भाई, आप देख सकते हो जब हमारे सरकार रही तो प्रधानमंत्री जब इंदिरा प्रधानमंत्री के नाम से ये आवास योजना चलत रही तब मात्र मुश्किल से एक गांव में 2 से 3 घर मिलत रही। जब हमारी सरकार आई तो योजना लागू हुई तो 100 से लेके 40 आवास एक बार में स्वीकृति हो जाए। तो कुल मिला के मैं देखता हूँ कि ये सरकार ना गरीब विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, किसान विरोधी है। जब का योजना के बात मन करत रही तो मुझे लगता है धरातल पे ये सारी योजना फेल है। ये योजना जब का भी सक्सेसफुल लिखते मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में फेल है और मात्र कागज तक सीमित है और कागज में ही निपटा थे और कागज में ही एक मन के तारीफ के जो पुल बने थे मुझे लगता है सिर्फ कागज तक सीमित है जी। का कर हुए कर लेके ये आप जाके देख सकते हो ग्रामीण अंचल में 1-2 मॉडल गोठान बना ले मन तेला दिखा के तारीफ लूटे थे। अगर धरातल में जाके आप ग्रामीण इलाका के सर्वेक्षण करवहू तो पता चली कि गौठान के हालत अत्यधिक बुरी है ना। मवेशी मन तो सड़क दुर्घटना के कारण होते और जिस तरह किसान खुश है बताते इसे भाई साहब तो कहाँ किसान खुश है, जबरदस्ती मतलब वर्मी कंपोस्ट लिए बर बाध्य करे जाते, खाद्य की काला बाजारी होते। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये सरकार है जनता के विरोधी है, चाहे वो आरक्षण ला लो चाहे रोजगार के बात करत रही है। और हमारे जतका जन आंदोलन जो होते जेमा जनता के आवाज मुखर होके आते, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता ला लेके युवा मोर्चा के रैली हो चाहे महिला वाला लेके महतारी हों का रैली हो, तो सरकार कहीं ना कहीं घबराहट है जनता के जो हमारा समर्थन मिला थे ओकला लेके सरकार है घबराहट है और कहीं ना कहीं हमारी योजना ला अपन नाम से अमली जामा पहना के ओला नया नाम दे के हमारी योजना ला लागू करे के प्रयास करे थे और कहीं ना कहीं जनता से छलावा करे थे। जैसे अभी नगर निगम की बात ला ले लो तो कैसे अपन राज अंश ला भी जनता के जेब से निकाला थे और केंद्र के अंश ला तो छोड़ी दो।
तो कुल मिला के छलावा वाले सरकार से जनता के मोह भंग हो जाए। आने वाले समय में जनता ये मतलब सबक सिखाए, चाहे ग्रामीण की जनता हो चाहे शहरी इलाका की जनता। बिल्कुल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में भाजपा मुद्दा ला नहीं छोड़ा चाहत है और एक एकर वजह से अपन देखा था कि बड़ा आंदोलन अब तीसरा आंदोलन हमन ला देखे बर मिली। सतनाम भाई घबरा गए हो का आप मन जवाब नहीं देवत हो, ऐसने आरोप आप मन ऊपर लगा थे। देखिए मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ मोहन भाई कि एमन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये बोला थे कि किसान मन नाखुश है, आप मन जाके गांव ग्रामीण अंचल में देखो, आप मन के रमन सिंह जो है ना, रमन सिंह के अकाउंट में भी पैसा आवत है, वो भी पूरा आवत है। आपके नेता प्रतिपक्ष के अकाउंट में जो किसानी करत है ओकर अकाउंट में पैसा आवत है। 25-2680 रुपए पूरे भारत वर्ष में कहीं भी का पैसा नहीं दे जाते। और दूसरा बात बता तो एमन ला यही नहीं पता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा है वो जो जेकर बस्ती जो रहीस, बस्ती तोड़ के वहां पे मतलब शिफ्ट करे के सिस्टम रहीस, पर अभी हमार कोई भी बस्ती नहीं टूटा थे क्योंकि हमन मतलब पट्टा देवतन 1,000 फीट 1200 फीट में वहां मन वहां बैठे हैं। तो वहां जाके 300 मतलब 230 फीट के मकान में कहां जाही हुआ। कई जन वहां पे छोटे मोटे व्यापार करते तो उमन वहां जाने पर नाखुश है। तो ओकर कारण एला हमन किराएदार वाले मन ला देवतन, जो किराएदार है 15-15 साल से किराएदार है, चाहे कहीं से भी आके यहाँ रहते तो उमन ला देवतन। ये स्कीमें चेंज हो गए। जो बस्ती गुजारने का मामला रही उसमें राज्य सरकार के अंशदान बिल्कुल मिला थे जहां भी वो हुआ थे, पर ये स्कीम चेंज हो गए। तो ये एकर कारण अभी ओकर से हमन पूरा किराएदार भी मन भी खुश है, वो मन चाहत है, और जहां जहां बस्ती उजाड़ के हमन कराते वहां अंशदान पूरा मिला थे मन ला। तो ये स्कीम आप मतलब पता नहीं अतका इंटेलिजेंट कई जन वहां पे है, ओकर बावजूद भी ऐसे आरोप अगर उन्होंने लगावा थे तो योजना के नाम ला बदले है करके भी आरोप लगा थे। योजना जो है प्रधानमंत्री की है, ओला मोर भुइया मोर मकान के नाम से आप मन बनाए हो। मैं आप मन एक बात बताता हूँ, हमार भूपेश बघेल के सरकार ने ये कहा रही, अभी गंगेश भी बतात रही कि 80% पहले हमारे बीएसयूपी जब केंद्र सरकार रही तो देवत रही, 20% राज्य सरकार देवत रही। आज 40 होकर दे के नाम होकर कैसे चली भाई? 60% जब हमन देवतन ज्यादा अंशदान दे, कोई भी अगर कंपनी में भी अगर आप जाओगे 60% वाला मालिक रही थे भाई, 40% वाले मालिक थोड़ी हुई। तो निश्चित तौर पर जो 60% के जो पैसा लगाई वही होकर मालिक रही, तो नाम हमार क्यों नहीं हुई भाई? ये आप मन ये सोचो, जब 108 चलत रही तो 108 में हमन जाके यहाँ के प्रधानमंत्री के फोटो लगाए बर गए, तब हमन ला रमन सरकार अंदर करवा दे रही, जबकि योजना कहाँ के रही? केंद्र सरकार के रही, केंद्र सरकार से पूरा फंड आ रही, केंद्र सरकार के सब रही। रमन सिंह अपना फोटो लगा के वो चलाते रही। तो कहीं ना कहीं ये बात है, जबकि वहां तो पूरा पैसा केंद्र सरकार से आते रही। तो ये हमन 60% देवतन, तो हमारा नाम होना ही चाहिए, हमें कोई गलत बात नहीं हो। मैं किरण जी ये बात तो सही है कि एमन जो बात कहा थे उमा तर्क में दम तो है। अब आप मन ला का आपत्ति है, मिलके जनता काम करना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में भिड़ना चाहिए? बोला बहुत दुख लगी मोहन भाई, ये पनांग भाई के मुंह से सुन के। जब यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है अपन ला किसान के बेटा और माटी पुत्र बोलते, जेवा अपन ला छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के हितैषी बोलते, वहीं ओकर पार्टी के एक जिम्मेदार नेता सिर्फ अपन नाम पर और अपन फोटो लगाए के बात करे थे। बहुत अफसोस के बात है, जब हम यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता के हित के ओकर सपना के, एक गरीब के सपना, एकमात्र सपना होते मोहन भाई, एक गरीब आदमी के, एक जो भी आदमी गरीब आदमी रहते उन्हें लगते जिंदगी भर में कम से कम एक मोर घर बन जाए। चला हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है पूरा करत रही से ओला टोटली एकमात्र वजह दिखा थे अपन नाम के, अपन फोटो लगाए बर। बहुत दुर्भाग्य है कि जनता आर्थिक बहुमत दे के सरकार में लाए है, सत्ता में लाए है, सरकार बना के बिठाए है, एमन मात्र अपन फोटो और अपन प्रचार पर एक गरीब जनता के सपना ला तोड़ा थे। एक गरीब हमन सिर्फ नाम चेंज करत हन, बहुत अफसोस की बात है, हमन सपना नहीं तोड़त हन, हमन सिर्फ नाम चेंज करत हन। और एकर कारण प्रचार प्रसार के सरकार है, जतका पैसा अपन प्रचार में लगाते उतना अगर गरीब की जनता के हित में लगाती तो मुझे लगती है बहुत
अच्छा समय और बहुत अच्छा होती छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब जनता पर बहुत अच्छा होती। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़े थे कि सरकार है जनता के हित पर नहीं सोचा थे, अपन फोटो, अपन अंश, अपन नाम के बारे में सोचा थी। बिल्कुल, तो ये मुद्दा है और ये मुद्दा ला लेके एक बड़का आंदोलन हमारे ला देखे बार मिली। गंगेश जी, ये बात ला बताओ, ये मुद्दा तो अपन जगह है, अब भाजपा का पूरा तरीके से चुनावी मोड में आगे है। चुनावी मोड में अब ये एक आंदोलन अलग अलग मुद्दा में देखे बार मिली, तो ये मुद्दा के हल निकले ही या ये चुनावी वर्ष में ये मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा बन के रिजे ही? मोला तो लगता है मोहन भाई, अभी जैसे हम देखे हैं 2 सेमीफाइनल हो गए, दोनों में दोनों पार्टी पूरा ताकत झोंकिस। भानु प्रताप सेकंड सेमीफाइनल, उमा भी सत्ता पक्षीय जीत हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं तो समझ में आते भाजपा लग हलो कि कहा मतलब बड़ा कड़ा संघर्ष से काटे टक्कर है, बड़ा कड़ा संघर्ष करे बगैर काम नहीं बने। तो अभी लगातार ये मुद्दा नहीं, अभी कई ठन मुद्दा भी निकली, कई ठन गड़े मुद्दा खड़ी, और सब मुद्दा मोड़ लगा थे कि अगले साल भर जो है एक के बाद एक बड़ा आंदोलन और जवाब प्रतिदावा कांग्रेस तरफ से भी आई, ऐसे नहीं है। तो ये चीज लगातार 1 साल तक चलत रही, और सही मायने अब तक चूंकि चुनाव मोड़ तो पहले से आगे है, और भाजपा तो बहुत फेरबदल भी करे है। हम तो ये भी सुने थे कि प्रत्याशी चयन में भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो ये सब चीज के साथ साथ ना बड़े बड़े आंदोलन लगातार भी हमारे देखे पर मिली, और ये सब लगा असर कर ही कि नहीं कर ही ये सब काम। हाँ, ये सब काम मतलब बहुत लगता नहीं कि फील्ड में कुछ ज्यादा ग्राउंड में असर आई। काबर के जो रूलिंग पार्टी वो अपन काम लग करत है अपन हिसाब से, अभी मन चुनावी मुद्दा ला के उस तरह से प्रेस कर ही, तो जवाब और मतलब आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा समय गुजरी, और फील्ड में बहुत ज्यादा असर मतलब दिखाई नहीं दी, ऐसा लागत है। ये तीसरा बड़ा आंदोलन है। पहले बेरोजगारी भत्ता के मांग बार भाजपा करीस आंदोलन, फिर शराबबंदी बार करीस, अब ये प्रधानमंत्री आवास बार। तो का हल एकर ये तीनों मुद्दा के निकल ही या ये चुनावी मुद्दा रही? एक एक करके जवाब ले लेथन, समय भी कम है। दोनों प्रवक्ता मन हमारे साथ जुड़े हैं। पहले सतनाम जी, ये तीन ठन मुद्दा ला भाजपा उठाए है, और 20 तारीख के जो बड़ा प्रदर्शन हुई प्रधानमंत्री आवास वाला हुई, तो 3 मुद्दा हो गए। तो ये 3 मुद्दा के कोई हल आप मन निकाल हो, कोई राहत दू जनता ला, या एला केवल आरोप प्रत्यारोप के राजनीति मान के आप मन ये वो ध्यान नहीं देवत हो, अनदेखा करत हो? देखिए मोहन भाई, मैं आप मतलब बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम हमन मन के बेरोजगारी के दर हमारे है यहाँ पे 2.7% के आसपास, और एमन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जबरदस्ती बेरोजगारी पर पहले प्रदर्शन करी। जनता जान गई कि जो केंद्र सरकार के जो नियम रहते, केंद्र सरकार के सहयोग से रहते, वहां कतका जो प्राइवेटेशन करत है, हर चीज में प्राइवेटेशन करत है, हर चीज ला बेचत है, तो ओकर कारण जो बेरोजगारी है कतका ऊंचे स्तर पे हो गए। तो ओकर बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसान मन खुशहाल है। यहाँ पे पूरा बाहर के सेक्टर वाले मन आके यहाँ पे अपन व्यापार चलावत है, एकर कारण यहाँ बेरोजगारी दर बहुत कम है। तो ये उम्र सब जनता जान गई कि ये मुद्दा जबरदस्ती ये मन करा थे। और दूसरा चीज ऐसे है कि जैसे शराबबंदी के बात ला करतन, तो शराबबंदी 15 साल से मन काबर नहीं देखी, 15 साल से कहाँ रही शराबबंदी कर, आज मन याद आते। और तीसरा ये जो अभी मुद्दा करा थे, ये भी आप मतलब मैं बताता हूँ, ये मतलब अभी तक नॉलेज नहीं है कि जो बस्ती के मैं फिर बताता हूँ, ये बस्ती उजाड़े के रही, जहां बस्ती उजाड़ने वहां पे हमार सरकार देवर पैसा राजी रही और देवा थे, पर अगर ये स्कीम चेंज होके किराएदार वाले मन के हो गए हैं, तो चेंज ही हो गए है, पूरा स्कीम चेंज हो गए है। जो केंद्र सरकार से जब वहां कोई जाने पर तैयार नहीं रही, तब बोला किराएदार के सिस्टम करे गए, तो ओकर कारण हुआ थे। ये मतलब सब जनता जाना थे, और जो किराएदार मन भी यहाँ जा जाके वहां पे ले खुश है, जो बस्ती वाले जो वहां पे अपन जगह में परमानेंट उमला पट्टा मिला थे वो खुश है। तो फिर दुखी कौन है? दुखी सिर्फ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मन है जो मतलब सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते। किरण बघेल हा जवाब दी, ये तीसरा मुद्दा है, और ये मुद्दा में आप मन आगे का करने वाला हो, और ये बात बार बार आते कि गड़बड़ी है कि एमा बदलाव है। तो गड़बड़ी बार आंदोलन है या बदलाव के नाम पे आंदोलन है? बदलाव पर आंदोलन है। जैसे अभी हमारे भाई साहब कहा से बेरोजगारी दर ला बहुत कम बताई, 0% कुछ दशमलव। तो आप खुद मोहन भाई देख सकते हो कि पिछले 4 साल में कतका वैकेंसी निकले हैं। एमन बड़े बड़े होर्डिंग लगाए 5 लाख नौकरी निकाले हैं करके। जब सदन में कर मन के कान खींचे गए तो एमन एक्सेप्ट कर इनकी 20 से 30 हजार नौकरी दे हैं। कतका लबरा सरकार आप देख सकते हो।
वही बात महिला स्व सहायता समूह के बात करो या शराबबंदी के, तो बोला तो इस 15 साल हमन का करें। तो भैया वादा तो आप करे हो 15 दिन में गंगा जल की कसम खाए रहे हो कि 15 दिन की सरकार बनते आप मैं शराबबंदी लागू कर दूं, हमन नहीं खाए रहे हैं। नतीजा का हुई, महतारी हुंकार से के ये कांग्रेस मन हा महिला प्रभारी ला दिन है कि नहीं, महतारी हुंकार से अदका घबरा गए कांग्रेसिया मन की महिला प्रभारी ले। अच्छा बात है ना, महिला प्रभारी आ गया था। तो भाई साहब ग्रामीण इलाके में आवास के का हाल चाल है तेला बताओ। नगर निगम की आप बात करते रहे हो तो पहले ग्रामीण की तो बात कर लो, और नगरीय निकाय की भी मैं बात करता हूँ। नगर निगम में क्या है, आप मन कतका मन से बात करे रहे हो कि उमला पट्टा दिला हो, कतका जन के पट्टा दिलाए हो। तो मोला लगता है कि हम 2 जोरदार आंदोलन सफल रही। अब तीसरा आंदोलन जो करबो वो अतका सफल रही, अंतिम चुनौती रही भूपेश सरकार ला जड़ हिलाए के हम काम करे। दीदी आप मतलब बता हो कि पट्टा के सर्वे हो गए हैं और पट्टा बन चुके हैं और बहुत जल्दी ये वितरण होना चालू हो जाएगी। अब मैं इतना ही कहना चाहूँ कि जाके कह दो शोलो और चिंगारी से इस बार खिल रहा है कमल पूरी तैयारी से। चलिए ये का तैयारी है एक ऊपर हमार नजर बनी और ये 5 के पंचायती में आज हमन चर्चा ला यही खत्म करबो। हमार पहुना मन ले हमन जो है विदा लेके ये चर्चा ला खत्म करते हुए आप मन से सबसे इजाजत चाहूँ और आप मन देखत रहो TV 24।